नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z, z z x y y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। हमें इसे प्रूव करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अब देखिए x प्लस वाई प्लस 2z, x और y, अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दूं, कॉलम 1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2y प्लस 2z, z प्लस z y प्लस y और 2x प्लस 2y प्लस 2z, z प्लस x और 2y और 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये एज इट इज रहेगा x y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। अब आप इसमें से क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, आ गया 1 1 1 एक्स वाई वाई प्लस जेड प्लस 2x, y x z प्लस x प्लस 2y। 1 1 1 आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 पर अप्लाई कर दोगे R1 माइनस R2, देन R2 पर अप्लाई कर दोगे R2 माइनस R3, ये और ये हमारे पास जीरो बन जाएगा। हमें क्या चाहिए था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है। इट मीन्स इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारा टारगेट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लेकर आना है। आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई करना R1 माइनस R2, इस पर अप्लाई करना R2 माइनस R3, ये दोनों जीरो बन जाएंगे। इस रो इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इसे प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से। अब रो 1 में आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, और रो 3 में एलिमेंट्स देख रहे हैं 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम रो 3 को b से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दे, तो देखिए 2ab माइनस 2ab जीरो बन जाएगा। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। हमने रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R1 प्लस b R3, थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तभी जीरो होगा हमारे पास। अब रो 1 में थर्ड को b से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। 2ab माइनस 2ab दैट इज जीरो आ गया, माइनस 2b, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप b से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमारे पास है माइनस 2b प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसे सोल्व करके देखिए क्या आ गया, माइनस 2b प्लस b दैट इज माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इन तीनों में से मैं माइनस b कॉमन ले सकती हूँ, मेरे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व करके मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पर, माइनस b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपको? नेक्स्ट देखिए, मैंने रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ लिखा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ 2ab है, यहाँ 2b है। अगर मैं थर्ड रो को a से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ही बनानी है, तो मैंने सेकेंड रो पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, r2 माइनस इसे a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ar3। अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R2 पर अप्लाई किया 2ab माइनस 2ab दैट इज 0, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2a है, इसे आप a से मल्टीप्लाई करो, देखो a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2a, a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब एक बार इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, a कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये एज इट इज चल रही है थर्ड रो, 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो में भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं, फर्स्ट रो में से मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया और सेकेंड रो में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ लिखा 1 0 माइनस बी 0 1 a और ये हमारे पास ऑलरेडी है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम ऑपरेशन अप्लाई करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी बना चुके हैं, जो कॉमन था उसको बाहर भी ले चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या था, हमारा टारगेट क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब लेकर आना। यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, अब इस रो या इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, लगा लो हमने इस रो के अलोंग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाला, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके अलोंग किया, ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2a स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है माइनस बी, ये रो डिलीट हुई, ये कॉलम डिलीट हुआ, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी किसकी 0 इंटू दिस माइनस 2b, क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था, दिस इज पावर 2 दिस इज 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यों, हमें यही प्रूव करना था। राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। क्लियर है सभी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्टीन्थ क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1
हमें इसे प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन सभी से। इसमें हम स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ही यूज करते हैं। हमने बोला था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर मेंबर्स को कुछ सम की फॉर्म में लिखा जाए, एलिमेंट्स को सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, सम ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में, तो हम उसे सेपरेट करके दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप इसे सेपरेट करके कैसे लिखेंगे। मैंने हर एलिमेंट के साथ जहां पर नहीं था प्लस जीरो कर दिया, यहाँ पे प्लस 0 किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। AC प्लस 0, BC प्लस 0। अब आप इसे सेपरेट करके अलग अलग से कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, A स्क्वायर AB CA, मैं पहले वाली 3 कॉलम्स ले रही हूं, AB B स्क्वायर CB AC BC C स्क्वायर। क्लियर है, एक ही आ गया। प्लस अब मैं पहले 2 ये कॉलम ले लूंगी और लास्ट इसका कॉलम ले लेती हूँ। ध्यान से देखना, A स्क्वायर AB CA AB B स्क्वायर CB और ले लिया 0 0 1 प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिए, फिर फर्स्ट और सेकंड ले लिए, अब सेकंड और थर्ड ले लो। अब सेकंड और थर्ड लेंगे तो फर्स्ट इसका ले लिया 1 0 0, सेकंड और थर्ड क्या है AB B स्क्वायर CB AC BC C स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट और थर्ड ले लो। अब फर्स्ट और थर्ड लिया तो A स्क्वायर AB CA, सेकंड में 0 1 0 डाल दो, AC BC C स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया, फर्स्ट सेकंड लिया, सेकंड थर्ड लिया, फर्स्ट थर्ड लिया, और जो बच गया वो सेकंड वाले एलिमेंट्स वाले कॉलम्स डाल दिए। अब ऐसे ही सेकंड वाली रोज उठाओ। अब एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड उठाई हमने, 1 0 0 0 1 0, यहां पर आ गया AC BC C स्क्वायर। हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने मैक्सिमम बन सकते हैं वो बनाएंगे। प्लस अब फर्स्ट सेकंड हमने सेकंड वाले के लिए, अब सेकंड और थर्ड ले लो। फर्स्ट इसकी लेनी पड़ेगी A स्क्वायर AB CA 0 1 0 0 0 1 प्लस अब यहां पर फर्स्ट सेकंड ली, सेकंड थर्ड ली, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं हम। फर्स्ट 1 0 0 और थर्ड में क्या आ जाएगा 0 0 1, सेकंड इसी के लेंगे AB B स्क्वायर और CB। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन गया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। अब इसी की ही फर्स्ट सेकंड थर्ड लो, प्लस 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे ध्यान से देखना है, सिर्फ यही क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करने का है। हमने क्या किया, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए। यहां पर हर कॉलम में 2 कॉलम्स हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। फर्स्ट वाले लो, एक उसका बन गया। लास्ट वाले लो, ये फर्स्ट वाले लिए एक इसका बना, लास्ट वाले लिए एक इसका बना, 2 तो हमारे पास ये हो गए। अब तीनों फर्स्ट वाले लिए तो फर्स्ट सेकंड लो, थर्ड उसका लो, सेकंड थर्ड लो, फर्स्ट उसका लो, फर्स्ट थर्ड लो, सेकंड दूसरे का लो। तो 1 2 3 हमने ये बना दिए। अब फर्स्ट और सेकंड हमने सेकंड वाले का लिया, दूसरा दूसरे का ले लिया। सेकंड और थर्ड सेकंड वाले का लिया, फर्स्ट पहले का ले लिया। फर्स्ट और थर्ड सेकंड का लिया और सेकंड पहले वाले का ले लिया। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 8 बन गए। अब इनका डिटरमिनेंट निकाल कर ऐड करके हमें राइट हैंड साइड के एक बार प्रूव करना है। अब देखिए क्या होगा, A स्क्वायर AB AC। अब आप इसमें से A कॉमन ले सकते हैं, इसमें से B कॉमन ले सकते हैं, इसमें से C कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट, फर्स्ट वाले का डिटरमिनेंट मैं ऊपर सोल्व कर रही हूँ। मैंने इसमें से A कॉमन लिया, इसमें से B, इसमें से C, तो A B C आ गया।
ए लिया तो अंदर बचा ए बी सी, यहां आ गया हमारे पास बी कॉमन लिया तो यहां आ गया ए बी सी, यहां से सी कॉमन लिया तो ए बी सी प्लस ये बाकी सारे चल रहे हैं। अब देखिए अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। इसके तो तीनों ही आइडेंटिकल हो गए, मींस 2 तो है ही है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इस कॉलम के अलोंग लिया, ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। अब ये देखिए 1 0 0 इस कॉलम के अलोंग लिया डिटरमिनेंट, ये कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट की, तो हमारे पास क्या आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट इस कॉलम के अलोंग ले लिया, ये कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट की, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। अब इसके अलोंग देखिए, इसके अलोंग ले लिया, ये कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट की, ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर, यहां तक ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका आ गया हमारे पास सी स्क्वायर माइनस इसकी 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो गया। इसका हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया सी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखिए, लगा लो, हमने इसके अलोंग ले लिया, इस कॉलम के अलोंग लिया तो ये वाला कॉलम डिलीट किया, 1 एलिमेंट के अलोंग आएगा डिटरमिनेंट, ये रो डिलीट की तो ए स्क्वायर और 0 से इसकी मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास आ गया इसका डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर आ गया। इसमें देखिए मैंने इस कॉलम के अलोंग लिया, इस कॉलम को डिलीट किया, इस रो को डिलीट किया, बी स्क्वायर माइनस 0 दैट इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर आइडेंटिटी था तो क्या होगा, इसके अलोंग लिया 1 into 1 1 प्लस 1 आ गया। आपको इसी के इक्वल प्रूव करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्रूव हो गया आपके पास। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपके पास जो मेंबर्स दे रखे थे, जो एलिमेंट्स दे रखे थे, वो सम के फॉर्म में दे रखे थे, हमने सेपरेट करके उसको अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। उसके अंदर कोई 1 2 या 3 कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे उतने हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, उनका सेपरेटली डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, उन सबको ऐड करके फिर रिजल्ट निकालना है। जो स्टार्टिंग के हमारे 1 2 3 4 थे, इन सबका डिटरमिनेंट 0 आ गया था, इसका डिटरमिनेंट सी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर प्लस इसका 1 आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।